अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल कादिर मरी साहब, आप हमें ये बताएं कि आप उम्रा पर गए, किस तरह से आप यहाँ से गए, कैसे पैसे आपने जमा किए, वहाँ कैसे पहुँचे, वहाँ किन से आपका रब्ता था, आपके कुछ दोस्त वगैरह थे, या किस तरह से आप वहाँ पर पहुँचे। और अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे आप पहुँचे हैं वहाँ पर, आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई है, ये कहानी क्या है, कुछ हमें बताइए इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्रा, हज और रोज़े रसूल की ज़ियारत की पिछले 10 साल से तलब थी। या अल्लाह मुझे ले जाओ और उस मुल्क का दीदार करवाओ। मेरे पास जाने की गुंजाइश नहीं थी। मैं बकरियां चराता था और घर के खर्चे पूरे करता था। कुछ बकरियां बेच के मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनवाने के बाद दीगर अखराजात के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और अचानक कोरोना आ गया और उम्रा भी बंद हो गया। उसके बाद मुझे कुछ साथियों ने कहा कि हम आपको अपने साथ ले जाएंगे। फिर बड़ी ईद आ गई और मैंने अपनी तमाम बकरियां बेच दी और अपना उम्रे का टिकट लगवा दिया। जहाज़ का टिकट करने के बाद मज़ीद ख़र्चों के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे। फिर मैंने सोचा यहाँ किसी से मांगने से बेहतर है मैं तवक्कल पर निकल जाऊँ, वहाँ अल्लाह ताला कोई ज़रिया बना देगा। फिर मैं एजेंट के पास गया। एजेंट ने मुझसे कहा कि इन पैसों में आपको वहाँ पे होटल मैसर नहीं होगा। फिर मैंने कहा मुझे मक्का पहुँचा दें, अल्लाह ताला मेरा बंदोबस्त कर देगा। जब यहाँ से मैं मक्का पहुँच गया, उसके बाद मैंने लोगों का समंदर देखा। उनके पीछे जाते हुए मैं वज़ू खाने तक पहुँच गया और मैंने वहाँ पे वज़ू किया। वज़ू करने के बाद मैंने सामान रख के तवाफ़ किया। तवाफ़ करने के बाद जब मैं वापस आया तो वो जगह भूल गया जहाँ पे मैंने अपने सामान रखे थे। मैं अपनी सामान को तलाश करता रहा और वहाँ मौजूद काम करने वाले लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी ज़बान नहीं समझ पा रहे थे। सामान तलाश करते करते रात हो गई। फिर मैंने नमाज़ें पढ़ी और हरम शरीफ में सो गया। कुछ दिन मक्का में गुजारने के बाद मुझे वहाँ एक मरी कबाइल का नौजवान मिला। मैंने उससे कहा कि मुझे मदीना शरीफ जाना है। उसने कहा कि आपके पास मदीना शरीफ जाने के पैसे भी नहीं है। फिर मैंने उसे दरख्वास्त की कि मुझे किसी भी सूरत मदीना पहुँचना है। उस नौजवान ने मेरे लिए टैक्सी करवाया और टैक्सी वाला रहबर बनके मुझे मदीना शरीफ ले गया। रास्ते में मैंने ड्राइवर से रोज़े रसूल की जगह का पूछा तो ड्राइवर ने मुझे रोज़े रसूल की दीवारों की चंद निशानियां बताई। मदीना शरीफ पहुंचकर मैं रोज़े रसूल की निशानियां दीवारों पर ढूंढता रहा। 2-3 रोज तक कभी मैं इस दीवार को देखता, कभी उस दीवार को देखता। फिर अचानक एक शख्स मुझे मिला। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोज़े रसूल की जालियों तक ले गया। यानी 2-3 रोज तक आप रोज़ा रसूल को ढूंढते रहे, इसी टाइम ही ये वीडियो बनाई गई है शायद, ऐसा ही कह रहे हैं आप? मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं था कि कोई मेरी वीडियो बना रहा है। बताइए वीडियो जरा। हाँ बिल्कुल इसी टाइम हमें परेशानी है चरंद। देखिए इसी परेशानी के बाद आज दुनिया पूछ रही है कि अब्दुल कादिर मरी कौन है। जब मैं मदीना से वापस मक्का पहुंचा तो मुझे वहाँ एक साथी मिला। वो मुझे अपने घर ले गया और मेरे अजीज और रिश्तेदारों से राब्ता किया। फिर उन्होंने मेरे टिकट का बंदोबस्त किया और अगले दिन हम एजेंट से मिले और मेरा टिकट करवा के मुझे वापस पाकिस्तान पहुंचा दिया। खबर कब जब आपकी वीडियो बनी आपको पता चला कि लोग आपको देख रहे हैं? जी हाँ, कुछ लोग मुझे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने आपकी वीडियो देखी जिसके मुतालिक मुझे कुछ पता नहीं था। फिर मुझे एक और शख्स मिला। उसने भी कहा कि मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने लाइलमी का इजहार किया। वीडियो वायरल होने के बाद जब आप एयरपोर्ट पहुंचे वहाँ भी आपको लोग देख रहे थे? जब मैं वापस एयरपोर्ट पर उतरा तो यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग मुझे देखकर खुश हो रहे थे और सब मुझसे आकर मिल रहे थे। एयरपोर्ट पर अगर कोई चीज़ मैं खरीदता तो लोग उसके पैसे मुझसे नहीं लेते। मेरे साथ जो सामान था वो भी दूसरे लोग मेरी मदद के लिए उठाकर मेरे साथ चल रहे थे। मेरे लिए ये सब कुछ बाइस खुशी और हैरान कुन था। अब आप अपने घर आए, यहाँ आप देख रहे हैं लोग आपसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं। यहाँ पहुँचने के बाद दूर दूर से लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं और मुख्तलिफ चैनलों के रिपोर्टर्स भी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरे लिए बाइस खुशी भी है। उम्रा करने के बाद अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं हज भी कर लूँ।